व्हाट्सअप एवरीवन। तो ये है मेरा लास्ट डे डलहौजी में। ये कोई बड़ा व्लॉग नहीं है कि घूमने नहीं जा रहा यहाँ, बस आज इस होटल को छोड़ के अगले होटल की तरफ जा रहा हूँ। बट मैंने कहा था इस होटल की प्रॉपर्टी के रिव्यू दूंगा, तो मैं वो फाइनली दे रहा हूँ, क्योंकि ये पहली प्रॉपर्टी है जहाँ मैं 5 दिन यहाँ पे वैसे 5 नाइट 6 डेज़ रुका हूँ सिर्फ एक जगह पे, और यहीं से मैं घूम घूम के थोड़ी दूर दूर जा के हो के आया। तो पहले तो ये चूज़ इसलिए भी गया था क्योंकि गवर्नमेंट की वो थी गाइडलाइन थी 5 डे बुकिंग। अब वो पता नहीं था 5 डे बुकिंग एक होटल में हो या मल्टीपल पे, तो मैंने एक पे ही करवाई। लेकिन बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा ये, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, बहुत ही अच्छे लोग, बहुत ही अच्छा खाना, रीज़नेबल प्राइस एंड सब कुछ बढ़िया। पहले मैं आपको प्रॉपर्टी के टूर करवाता हूँ, फिर उससे पहले क्योंकि मैं रूम के अंदर हूँ आपको रूम दिखाता हूँ मैं, जो मुझे पड़ा सिर्फ 750 रुपीज़ का एयरबीएनबी से। लुक एट द रूम। तो ये इनका सबसे बड़ा रूम में से एक है जो मुझे 750 का पड़ा है। बाकी भी रूम है उनका शायद साइज़ थोड़े से छोटे हैं, बट ये सबसे बड़ा रूम है इनका। और इसमें आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा स्पेस है इस रूम के अंदर, और तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। प्लग्स यहाँ पर इनफ है, अगर आपको सॉकेट्स को चार्जिंग वार्जिंग करनी है तो बैठ के ऊपर दिया है, साइड में नहीं वो दिया प्लग, लेकिन ठीक है काम हो जाता है। इंटरनेट की बात करूँ तो ठीक पीछे इनके टावर लगा हुआ है फ़ोन का, तो आपके मेरे वोडाफोन और एयरटेल दोनों में सिग्नल 24 टाइम आते रहे। वोडा के मैंने हमेशा एक्सपीरियंस किया है, माउंटेन पे पहले ही चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वोडा के आते रहे क्योंकि ठीक पीछे ही टावर लगा हुआ है सेल का। बाकी साथ में इन्होंने मुझे इंटरनेट यूज़ करने के लिए दिया था जियो का वाईफाई, विच इज़ अ गुड थिंग। मुझे अपना एक डोंगल दे दिया था जिससे मैं यूज़ करता रहा, तो वर्क फ्रॉम होम के लिए भी यहाँ कोई इशू नहीं होना, या फिर आपकी कॉल्स आनी है या और कुछ। बाकी अभी मैं प्रॉपर्टी की टूर रहा था उनके, बाकी से शो करता हूँ बिकॉज इट इज़ रियली वेल एंड द स्टाफ इज़ ऑल्सो रियली गुड। तो एंड पहली बात तो प्रॉपर्टी की लोकेशन ही ऐसी नहीं कि एक मन करेगा इस घर को ख़रीद लो बाहर से देख के। लुक एट इट। स्वयं एक्सटेसी फार्म स्टे एंड इट्स अ टिपिकल फार्म स्टे। यहाँ पर आपको रैबिट से मिलेंगे, डॉग से मिलेंगे, पैरट से मिलेंगे, एंड दिस इज अ क्यूट रैबिट बेबी। और भी है नीचे। और इसको छोड़ने का टाइम आ चुका है क्योंकि ये भागने को हो रहा है, सो लेट्स रिलीज हिम। अच्छा था एंड शांत सा फार्म स्टे है ये विद ऑल दिस क्यूट एनिमल्स।
भी आएगा पीछे। दरवाजा खोल लो। तो ये इस प्रॉपर्टी के पीछे वाले रूम है जो ऊपर वाली डेक पे है, और 2 रूम है उस तरफ जहाँ पर मैं हूँ, जहाँ पर अभी मैं हूँ उस कॉरिडोर में 2 रूम है, 2 रूम यहाँ पर है। इनके अपर में भी एक ऊपर भी रूम्स है, नीचे भी रूम है, बट ये गेस्ट के लिए नहीं है, ये इनके अपने पर्सनल रूम है। और इस प्रॉपर्टी की एक इंटरेस्टिंग बात और ये भी है कि दिसंबर जनवरी फेब में ये बुकिंग नहीं लेते। इन प्रॉपर्टी के ओनर का अपना स्कूल भी है, तो वो स्कूल के बच्चों को प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर लेके आते हैं, वो सब यहीं पर ही स्टडी करते हैं, यहीं पर ही रहते हैं। तो एक तरह से हॉस्टल में कन्वर्ट हो जाता है ये 3 महीने के लिए, विच इज़ गुड कि आपको सारी हसल एंड बसल से बाहर आके आप सिर्फ अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें और पूरा उसे पढ़े, जो मुझे बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा कि रेदर देन घर में बैठ के आप उनको छोड़ दो कि जाओ पढ़ो फॉर फाइनल टर्म के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उस तरफ भी टेरिस है, इस तरफ भी टेरिस है। मैं उस तरफ का टेरिस दिखाता हूँ जहाँ मैंने रूम लिया और जहाँ मैं पूरा अपना टाइम स्पेंड किया है वर्क फ्रॉम होम के लिए। और बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह में से एक है, शायद आप लोग भी यहाँ भी बैठेंगे, चिल मारेंगे और वहाँ पर भी जाना पसंद करेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वहाँ से पूरा ओपन व्यू भी ज़्यादा है, पूरी वैली का बानी खेत पूरा वहाँ से आता है नज़र। सो दैट्स द थिंग। तो उस तरफ वाला टेरिस दिखाता हूँ। और ये है पूरा मेरे पीछे बानी खेत। ये डलहौजी से जो होटल है, ये बता दूँ कि डलहौजी मेन डलहौजी में नहीं है, वहाँ से थोड़ा दूर है। और इसका ये यहाँ का पड़ता है एरिया पतियात, तो ये पतियात में आता है, पतियात पथरी, अगर थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाऊँ तो ये एरिया है। डलहौजी के एरिया भी अच्छा है, वहाँ काफ़ी सारे होटल्स हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऑफ बीट चाहिए था, तो ऑफ बीट लोकेशन हिसाब से बहुत अच्छा है और ज़्यादा दूर नहीं है। आई थिंक 40 मिनट्स की वो है ड्राइव जो मैं रोज़ करके गया। तो आप यहीं से ही पूरा ये जो पीछे आपको आ रही है नज़र, ये पूरा एरिया यहीं से आप जाओगे ऊपर की साइड, एंड वहीं पर ही आपको पूरा वो मिलेगा आपके ऊपर। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, काला टॉप, टेनगुड पीक या डलहौजी का मेन एरिया या फिर खचियार एक साथ करना है, अलग दिन में करना आपके ऊपर है। मैंने अलग दिन में किया, रिलैक्स करके अपना काम करके। काम की बात करूँ तो ये था मेरा डेस्क, यहाँ मैंने बैठ के अपना काम किया, ब्रेकफास्ट किया, लंच किया जब भी था यहाँ पर। और इन्होंने मुझे एक्सटेंशन कॉर्ड दे दी थी, तो एक्सटेंशन कॉर्ड मेरे पास थी कि मेरे इक्विपमेंट चार्ज होते रहे। अदरवाइज़ यहाँ पर पीछे एक छोटा सा रूम भी है, यहाँ पर आप वो सकते हो बैठ, अगर आपको ऊपर ही बैठना है अकेले तो वो भी है। अगर आप 3-4 लोग मीटिंग करना चाहते हो, आप चाहते हो ऊपर भी रहे, एट द सेम टाइम इशू भी ना है कोई नॉइज़ का, हवा की। एंड जैसे मैंने पहले बताया, पीछे टावर है ही मोबाइल का, तो आप कनेक्शन की तो कोई इशू नहीं होगा, मेरे को तो नहीं हुआ। थोड़ी बहुत ऑन एंड ऑफ कई बार हो जाता है जब क्लाउडी होता है, क्योंकि पहाड़ों पे अगर बारिश हो रही है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा कनेक्शन इशू आएगा, अदरवाइज़ मोस्टली ठीक है। तो बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। अब मैं मिलाता हूँ यहाँ के लोगों से जिन्होंने इस प्रॉपर्टी को, मतलब अगर प्रॉपर्टी को 4 दूँ तो उनकी वजह से ये 5 हो जाएगी पूरी। तो लेट्स मीट दोज पीपल। तो जो मैं भी बता रहा था कि प्रॉपर्टी को अगर मैं 4 दूँ और अगर 5 स्टार पूरे देने हो तो उनके पीछे इन दोनों का हाथ है। क्योंकि एक तो ये भाई पहले से जब से मैं एंट्री की है, ही सर्व सो वेल। अगर आप भी आएंगे तो मतलब ये हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, टाइमिंग का ध्यान रखते हैं, सुबह कितने बजे आपको खाना है, कितने बजे निकलना है। शाम को आपने 9 बजे बोला तो 9 बजे, सुबह अगर आपने 8 बजे बोला तो ये 8 बजे से पहले अपना ये रेडी हो जाते हैं, मतलब मैं जिस टाइम को निकल रहा हूँ।
और भाई को कॉम्प्लीमेंट देने के लिए, भाई आपको सॉरी नाम भूल गया, शशि। ये खाना मतलब चिकन मटन नॉन वेज हो वेज हो सैंडविचेस हो कुछ भी दे दो, वाह। और एक सिंपल सा जूस भी, यार एक जूस और दे दो यार बहुत ही बढ़िया बनाते हैं यार, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि यार अगर आपको कोई खाने का इशू ना हो ना कि मैं अभी जैसे वायरस चल रहा है रास्ते में कहाँ खाए कहाँ ना खाएं, ये लोग हाइजीन का पूरा रखते थे यार। टेम्परेचर चेक करने के बाद ही अंदर वो करते हैं अलाउ, और आपको बाहर खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे 5 दिन में मैं बोलूँ तो मैंने सिर्फ एक ही बार लंच बाहर किया, अदरवाइज मैंने लंच ही नहीं किया, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं था बाहर केक वो कैसा भी होता है, यहाँ आके अच्छा मिलेगा। तो सुबह मैं तभी हैवी खाता था या शाम को आके खा लेता था, बिकॉज प्रॉपर अच्छा खाना अच्छी चीज़ें एंड ऑफ कोर्स अच्छे लोग, बिकॉज ऑफ देम 5 स्टार एंड थैंक यू अगेन। ये है एक्सटेसी फार्म स्टे डलहौजी से थोड़ा सा दूर बतियात में, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मैं बोलूँगा आपको ऑफ बीट अच्छी रिलैक्सेशन अच्छी लोकेशन अच्छे लोग चाहिए तो इसे ही बुक कराए, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं पहली बार किसी प्रॉपर्टी में 5 नाइट रहा हूँ एक जगह पे और मैं काफ़ी हैप्पीली रहा हूँ। एंड आई होप जब आप इतने दिन से घर में बैठे हुए और आपको कोई ऐसा स्केप चाहिए जहाँ पर आप ज़्यादा घूमना नहीं चाहते लेकिन सिक्योरली कहीं और रहना चाहते हैं फॉर अ व्यू एंड फॉर रिलैक्सेशन, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस यू शुड कंसीडर। एयरबीएनबी से बुक कराइए। मुझे ये अलग अलग कॉस्ट है, मुझे ये कॉस्ट इसका पड़ा था 750 पर नाइट, जो मेरे हिसाब से इस प्रॉपर्टी के हिसाब से रीज़नेबल है। एट द सेम टाइम खाने का कॉस्ट 5 दिन का, जैसे मैंने लंच भी किया कभी कभार, डिनर और ब्रेकफास्ट तो रोज़ किया ही, शाम का इवनिंग स्नैक्स एंड ऑल, वो सब लेने के बाद भी मुझे इनका 5 नाइट और आज सुबह तक का लेके ब्रेकफास्ट का कुछ पड़ा है, सारे खाने का मुझे जो कॉम्बो पड़ा है वो पड़ा है शायद 32-3300 के आसपास। तो मुझे पूरी प्रॉपर्टी विद बुकिंग एंड ये वो पड़ी है 4, 5, 7, 7.5 के आसपास। तो मैं बोलूँगा 5 नाइट्स 7,500 फॉर मी इज़ मोर देन रीज़नेबल। अप टू यू अगर आप और चीप चाहते हैं, लेकिन एक अच्छी लोकेशन में, खासकर फैमिलीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह ये, बहुत ही सही प्राइस है। सो गुड टू बी हेयर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मैं हूँ अब धर्मशाला में एंड ये है होबो हॉस्टल। एक हॉस्टल लिया मैंने इस बार, 2 मेरे को एक प्राइवेट रूम मिला है, बट उसी के साथ में एक डोमेट्री भी है जो आप आपस में अटैच है, तो आपका बड़ा ग्रुप है तो वो एक साथ फिर भी रह सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी, अगेन उससे ज़्यादा अच्छे लोग, व्यू बहुत अच्छा है सामने से, जो भी मैं आपको शो करूँगा। गाड़ी खड़ी करने की जगह है, आई थिंक बाइक है तो कोई भी कितनी भी अमाउंट खड़ी कर लो, गाड़ियाँ एटलीस्ट 4 तो या 5 खड़ी हो जाएंगी आराम से साइड बाय साइड। एंड एक और बेहतरीन प्रॉपर्टी और एक और बेहतरीन दिन, उससे बेहतरीन लोग। पहले मैं आपको शो करता हूँ मेरा रूम जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ। लेट्स गो देयर।
सो ये है मेरा रूम। यहाँ पर इसके सामने आपको साथ में ही अच्छी एक विंडो मिल जाएगी पूरी व्यू देखने के लिए, एंड ठीक सामने भी आपकी विंडोज है, तो आप सुबह और शाम अच्छा व्यू ले सकते हैं। एंड जैसे मैंने सॉरी एंड जैसे मैंने बताया, बहुत ही थोड़ी सी ऑफ बीट है ये। मैक्लोडगंज से अगर मैं बात करूँ तो ये 10-12 किलोमीटर अलग है, एंड इसका प्राइस मुझे पड़ा है विद ब्रेकफास्ट एवरी डे 1000 रुपीज़। सो थोड़ा सा अभी के मुकाबले को थोड़ा सा अपर साइड पे है, बट ठीक है, अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई जो मुझे चाहिए थी। ये रूम है, यहाँ पर साथ में जो ये डोर बंद है उस तरफ भी रूम्स है, तो बड़ा ग्रुप है तो आप अंदर से आ जा सकते हैं। ये वॉशरूम है इसका। सो 1000 रुपये में इसका अच्छा, आई थिंक ठीक ठाक डिसेंट सा हॉस्टल है। इसका कॉमन एरिया ऊपर है जहाँ मैं अभी जा रहा हूँ, और आई विल शो यू अराउंड। एंड अभी मैं एक छोटी सी हिडन प्लेस पे जा रहा हूँ, यहाँ के एक वाटरफॉल में, यहाँ पर लोग नहीं आते। इसके बारे में थोड़ी देर में मैं बताऊँगा, बट लेट मी शो यू द कॉमन एरिया, देन आफ्टर दैट विल लीव फॉर सम हिडन प्लेसेस जो मुझे यहीं के लोगों ने बताई है, तो आई विल शो यू अराउंड।